जय हिंद। वेलकम टू इरशाद आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड टेंस। आपको बता दें कि समय समय पर होने वाले जितने भी कंपटीशन हैं, खासकर जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस ज्यादा होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा जरूरी ये चीजें होती है कि हाउ टू यूज, या किसी चीज का प्रयोग कब और कैसे कहाँ किया जाना है, वो सारी चीजें हम लोग चौथी पाठम से सीखते हैं। तो कौन-कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश ग्रामर में अक्सर आते रहते हैं और खासकर कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी बातों की जानकारी इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एंड स्लैंग के माध्यम से बताई जा रही है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में आपको बता दें कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं और नाउन में भी यूज होते हैं। एडजेक्टिव में यूज होते हैं तो दी के साथ आते हैं, और नाउन की तरफ से जब यूज होते हैं तो उसमें प्लूरल के लिए एस या ईएस नहीं लगाया जाता। तो कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं या कैसे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और वो पूरी प्लूरल फॉर्म बनती है, उन सभी बातों को आज हम लोग इस चैनल में देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, खास करके ऐसी एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव को मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव को क्या कहते हैं। एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। अब ये विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब ये होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो कोई भी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषता अच्छी भी हो सकती है और विशेषता बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे विशेषण का मतलब किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का क्या बताना, हमें स्पेशलिटी बतानी है या उसकी खासियत बतानी है या उसकी क्या बतानी है, क्वालिटी बतानी है। तो विशेषण क्या करता है? किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ये नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता या जो क्वालिटी बताएगी वही चीज क्या होगी? विशेषण हो जाएगी। अब यहाँ का जो वर्ड है स्पेशली है एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव जैसे इनको प्लूरल नाउन, जैसे यहाँ पे दी रिच लिखा हुआ है। अब दी रिच का मतलब हो गया इस दुनिया के सारे अमीर लोग। तो यहाँ पे हमारी चीजें क्लियर हो गई, अमीर लोग, ठीक है। तो अमीर लोगों की या अमीरों की, हम इससे से क्या कह सकते हैं? अमीरों की, ठीक है। इससे आप समझिए अमीरों की, हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं। यहाँ पे दी पुअर लिखा हो तो दी पुअर का मतलब क्या हो गया? दी पुअर का मतलब हो गया गरीबों की। तो यहाँ पे ये गरीबों की हो गया, ठीक। द मीक हो गया। मीक का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है या कोई ऐसा होता वाला टाइप का इंसान। द सिक, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वो आपको लगता है कि ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो कभी भी दी के साथ प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। अब दी का मतलब यहाँ पे देखिए, दी रिच, इसको सेंटेंस में हम लोग कैसे समझे? दी रिच को कभी भी हम द रिचेस्ट नहीं लिखेंगे, आर आई सी ई एस नहीं लिखेंगे, ये वर्ड गलत माना जाएगा। दी पुअर लिखा हुआ है तो इसको कभी भी हम दी पुअर्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि किसी भी चीज की डबल प्लूरल नहीं बनती है, ठीक। द मीक लिखा हुआ तो इसको कभी भी हम द मीक्स नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक है। अब जब ये सेंटेंस मीक्स नहीं लिखा जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग। पुअर्स लिख देंगे, रॉन्ग। रिचेस्ट लिख देंगे, रॉन्ग। द सिक्स लिखा हुआ है तो द सिक्स में भी अगर हम किसी भी जगह पे अगर हम इसको एस आई सी के एस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? रॉन्ग। उसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी एडजेक्टिव जो दा के साथ आ रही है, एडजेक्टिव क्या है? अमीर लोग, अमीर एक गुण है। गरीबी ये एक गुण है, ठीक है। भोला वालापन या कमजोर होना ये भी एक गुण होता है। बीमार होना ये क्या है? एक गुण होता है। तो कभी भी ऐसी एडजेक्टिव जो दी के साथ आ रही है, जो दी के साथ आ रही है, जो दी के साथ आ रही है या दा के साथ आ रही है, दी दा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, दी के साथ आए, दा के साथ आए, कोई भी ऐसी एडजेक्टिव, तो उसके साथ कभी भी हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अगर आपने एस या ई एस लगाया तो वो पूरा एडजेक्टिव या पूरा प्लूरल नाउन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे हमें इसी बातों को समझना है। कभी भी इस तरह के वर्ड में आप एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है, ठीक। अब इसके कुछ सेंटेंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वी शुड हेल्प
द पुअर, द रिच, ठीक है। अब द पुअर है, द रिच है। अगर हम यहाँ पे इसको एस कर देंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, एस कर देंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो भी एडजेक्टिव है वो द के साथ एक प्लूरल नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? प्लूरल नाउन का काम करती है। अगर कोई भी एडजेक्टिव दा के साथ आ रही है तो वो प्लूरल नाउन बन जाती है। कोई भी एडजेक्टिव अगर दा के साथ आती है तो क्या बन जाती है? वो प्लूरल नाउन बन जाती है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो प्लूरल को दोबारा प्लूरल नहीं बनाया जाता। वी शुड नॉट हेल्प द पुअर, द रिच, क्योंकि जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ दी का यूज या दा का यूज किया जाता है, जब किसी एडजेक्टिव के साथ दी या दा का यूज किया जाता है तो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। और जब वो प्लूरल नाउन बन जाता है तो इसीलिए इसमें हम कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं करते, एस या ईएस का यूज नहीं करते। और अगर आप करते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब पुअर में एस नहीं लगेगा, रिच में एस नहीं लगेगा। अगर आप लगाते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसी एडजेक्टिव जो द के साथ यूज हो रही है वो एक प्लूरल नाउन का वर्क करती है। उसमें कभी भी हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। और अगर आप करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो आज इंग्लिश ग्रामर वॉइस एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्यों नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।